है कि कार्स क्यों चलती हैं, बॉल्स क्यों लुढ़कना बंद कर देती हैं, या ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे टकराते हैं। ये सब न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन की वजह से होता है। चलो इनको सिंपल शब्दों में समझते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये लॉ बताता है कि कोई चीज या तो रुकी रहती है या फिर एक सीधी लाइन में चलती रहती है जब तक कोई चीज उसे डिस्टर्ब ना करे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, और अगर वो चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम कभी बस में बैठे हो, जब वो अचानक रुक जाती है तुम शायद आगे की तरफ झुक गए होगे, है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी का इनर्शिया तुम्हें आगे ही चलाना चाहता था, भले ही बस रुक गई हो। नेक्स्ट, चलो बात करते हैं लॉ ऑफ फोर्स की, या जैसा मैं इसे कहता हूं, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ये लॉ बताता है कि फोर्स मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन के बराबर होता है, यानी F इक्वल साइन m मल्टीप्लाइड बाय a। इसका क्या मतलब है? अगर तुम ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा, और अगर ऑब्जेक्ट भारी है तो उसे हिलाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। सोचो, एक फुटबॉल को किक करना और एक भारी रॉक को किक करना। फुटबॉल तो उड़ जाती है, पर रॉक मुश्किल से हिलता है क्योंकि वो बहुत भारी होता है। फाइनली हमारे पास है एक्शन रिएक्शन लॉ। ये लॉ कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो अगर तुम दीवार को धक्का देते हो तो दीवार भी तुम्हें उतने ही फोर्स से वापस धक्का देती है। एक कूल एग्जांपल है रॉकेट का लॉन्च होना। जब रॉकेट नीचे की तरफ गैस छोड़ता है तो रिएक्शन रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलता है। यही प्रिंसिपल काम करता है जब तुम डाइविंग बोर्ड से जंप करते हो या टग ऑफ वॉर में किसी को धक्का देते हो। तो ये थे वो लॉज। न्यूटन के ये 3 लॉज हमें अपने आसपास हर चीज के मोशन को समझने में हेल्प करते हैं। बस अपने आसपास देखो और तुम्हें ये हर रोज एक्शन में दिखेंगे। फिजिक्स काफी फन हो सकती है ना? अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना और साइंस को फील करो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।